मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा इसकी कि वो तुमसे बात कर रहा था। शाबाश है तुम पर। जिंदगी में ये पहला काम है जो तुमने ढंग का किया है। ऐसे तो मत कहो जानसू, जैसे कि ये कोई प्राइज जीत कर आई है और हम तीनों मिलकर इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये भी किसी प्राइस से कम नहीं है और इसे अवार्ड के तौर पे 4 कैरेट का डायमंड मिलेगा। बात को ना बढ़ाओ, मेरे लिए 4 कैरेट नहीं 1 ही कैरेट काफी है। हरगिज़ नहीं। कैंसिल करो बात। 4 कैंसिल। डिनीज बराए मेहरबानी अब तुम कोई नेगेटिव बात शुरू मत कर देना। सबकी जाती जिंदगी मुख्तलिफ है और उनके मकासद भी। हर कोई अपना फैसला कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं कह रही और ना ही बहस कर रही हूँ मैं। वैसे हाँ, ये तो बताओ कल रात लेवेंट ने क्या कहा तुमसे? क्या कहेगा वो? उसने कहा कि फिलवक्त मैं नहीं बता सकता उसे। बिला वजह बात का बतंगड़ बन जाएगा और सुकून खत्म हो जाएगा हमारा। उसे मुनासिब वक्त का इंतजार है। कहा कि फिर मैं बता दूंगा उसे। अगर देखा जाए तो गलत नहीं कह रहा, अपनी जगह ठीक है। मुझे भी अपने बाबा को किसी और के साथ देखकर जलन होती थी और सच कहूँ तो आज भी होती है। मैं जरूर कुछ कहती, मगर मैंने तो अपने बाबा को 15 साल पहले देखा था आखिरी बार। मैं भी बचपन में बहुत जेलिस हुआ करती थी, मगर मेरे बाबा तो बहुत हुस्न परस्त थे। सही कहा तुमने। खाला को कितना तंग किया था उन्होंने। हाँ, क्या तुम्हें याद है इसकी कि हम एक दिन अम्मी के साथ बाबा के ऑफिस गए थे और बाबा एक सेक्रेटरी के साथ थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो देखकर बहुत उदास हो गई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बाबा पर हमला कर दिया। ऊपर से मुंह पर थूक दिया था। क्या वाकई में? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही किया था। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हेलो सरदार साहब, कैसे हैं मैं आप? ठीक, तुम बताओ। सरदार यहाँ पर आ रहा है। सरदार? और उसने हमें देख लिया है, यहीं आएगा वो। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको जरा 1 मिनट। अच्छा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग वकील साहिबा। एसगी फ्रेश होने के लिए गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ओह, तो और सब कैसा चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है। आप कैसे हैं? चलो कर लो कॉल रिसीव। चलो उठा लो। ये तुम क्या कर रही हो इसकी? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। बस नॉर्मल बातचीत ही तो होगी, इसमें क्या मसला है? तुम कर सकती हो इसकी। कर सकती हूँ मैं। हेल्दी खाना वैसे सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ सरदार आ गई। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कितना अच्छा सरप्राइज है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें इसी जगह पर लेकर आऊंगा और हमारी मुलाकात हो गई। जो नसीब में लिखा होता है ना, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। हमारी बात हुई थी कि हम कभी मिलेंगे, बात करेंगे। तो क्या तुम्हारी मसरूफियात कुछ कम हुई? यानी अभी देखा नहीं मैंने। हाँ, मेरे ख्याल से तुम काम की वजह से ज्यादा मसरूफ हो। मुझे भी अपना काम पसंद है, मगर थोड़ा वक्त तो निकालना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना खाना एंजॉय करें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। टेक केयर, बाय। इसकी अब क्या कहूँ मैं तुमसे, हद होती है। कितनी दफा उस आदमी को बेवकूफ बनाओगी? ये तो शुक्र है कि उसने समझा कि तुम वर्कaholic हो, तो बताओ फिर क्या करती? वरना वो ये भी समझ सकता था कि किसी और के साथ भी ताल्लुकात हैं तुम्हारे। और अगर उसे पता चल गया मेरे पास जॉब ही नहीं है तो क्या सोचेगा? हाँ, ये बात भी तो है। मुझे अब अपने लिए फौरन कोई जॉब ढूंढनी होगी। इसकी मैंने बहुत जगहों पर बात की हुई है, कहीं ना कहीं से जवाब जरूर आ जाएगा, बेफिक्र रहो। मैंने भी बहुत जगहों पे बात की हुई है, काम हो जाएगा। कोई एक जॉब भी नहीं है। बेकरी शॉप पर? हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या है ये फ्रेंड फाइंडर साइट?
मुझे कॉल कर रही थी? हाँ, लेकिन जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे उस वक्त मैं बहुत मसरूफ थी। क्या कुछ हुआ है? सरदार से मुलाकात हो गई जहाँ पर मैं गई थी। इसी वजह से मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लेती हूँ, वरना तुम नाराज हो जाओगे। उससे बात हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे देखते ही वो मेरे पास आ गया। मुझसे मिलने के लिए वो इसरार कर रहा था। तुम्हें काफी अनापरस बना दिया उसने। क्या मतलब है इस बात का? हाँ? ये भी हो सकता है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी हो। क्या बात है, बहुत छोटा है तुम्हारा दिमाग क्या? अभी पिछले ही हफ्ते तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी क्या? लगता है उसने तुम्हें टाइम नहीं दिया शायद। ठीक है, याद मत दिलाओ मुझे। बात सुनो मेरी, पूरा दिन साथ रही हो उसके? नहीं, थोड़ी देर थी। मैंने उससे ये कह दिया कि मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ, तो उससे लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। जो सोचता है सोचने दो, तुम परेशान नहीं करो खुद को। परेशान ना होती अगर मेरे पास कोई अच्छी जॉब होती। तो निकाली जा चुकी होती। उसे निकालना नहीं कहते हैं, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे ही तुम देखो, कैसे मुझे जानते ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ मैं। हर चीज अच्छी तरह जान चुका हूँ। उस रात याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुमने बहुत कुछ बताया था। और साथ ही जिस तरीके से तुमने मुझे वहां रोक लिया था, खैर याद तो वो भी नहीं होगा तुम्हें। हो? ये सब कुछ मैं भूल जाना चाहती हूँ, तुम बार बार क्यों याद दिलाते रहते हो मुझे? जरूरी है हर दफा वो बात याद दिलाना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस रात इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों बैठा हूँ। शायद इसलिए कि तुम्हें मदद चाहिए मेरी। देखो, मेरा काम तो सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन कौन जाने तुम्हारा ही काम कब तक चलेगा। क्या कह सकते हैं, हमारा अग्रीमेंट हुआ है। तुम कोई ऐसा हल ढूंढो जिससे वो मुझे प्रपोज कर दे, तुम्हारी जान छूट जाए। अरे वही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं करने की। उधर वो डॉक्टर और यहाँ तुम अपने आप को देखो जरा। बहुत मुश्किल है भाई। तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? हाँ, बहुत मुश्किल है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो और जान छुड़ा लो अपनी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद क्या है। तुम मुझे इतना तंग करोगे कि मैं खुद ही ये डील कैंसिल कर दूंगी। मुश्किल लग रहा है ना तुम्हें ये सब? मजाक कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ तुम्हें। कहीं शादी में तुम्हें अकेले न जाना पड़े। अच्छा ना, बस ठीक है, देख लूंगा मैं। तुम भी वैसे हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। 2 दिन है मेरे पास सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए, सिर्फ 2। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ मैंने अपनी सीवी न भेजी हो। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, HR के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं हुआ। नई जगह पर ये भी तो काम कर सकती है। उन्हें कोई तो चाहिए, यही क्यों नहीं? मगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे ही तरीकों की वजह से मसला हो रहा है। अगर तुम्हारे कहने में आकर मैं बड़ी बड़ी बातें न करती, उससे नहीं कहती कि मैं मसरूफ रहती हूँ, तो ये ना होता। ना 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 ना, दोनों एक ही जगह पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। चिक चिक करना तुमने फिर से शुरू कर दिया है ना। मुझे चलना चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुड लक। हाँ, तुम्हारी जॉब के लिए। ओके, मुझे पीछे से मारने के बारे में सोच रही हो ना? ये क्या है? कभी कुछ और भी पी लिया करो, यही मिलता है क्या? क्या वजह है? पुरसुकून रहने के लिए। लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। नहीं जानसू, कुछ नहीं हुआ। इतनी जगहों पर सीवीज दी हैं, कोई तो रिप्लाई कर ही देता है ना, मगर कुछ नहीं हुआ। मुझे भी अभी तक किसी का जवाब नहीं मिला। जिन लोगों को जानती थी और जिन लोगों को नहीं भी जानती थी, उनको भी तुम्हारी सीवी दे दी है। लिवेंट को भी बता दिया है तुम्हारी जॉब के बारे में। वो भी कोशिश कर रहा है तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें वक्त दरकार है। उस जलील आदमी की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। जाहिर सी बात है, प्राइवेट जॉब में कौन कहाँ किसी की सुनता है। अब चाहे कोई जी रहा हो या मर रहा हो, उन्हें क्या परवाह होती है। उनको तो बस काम चाहिए। उफ, ठीक है मेरी जान, अब क्या कहूँ मैं। बस यही कहूंगी कि परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय बाय।